हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज पीओ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। अभी तक हम बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो नॉन एज ग्रुप 16 एलिमेंट्स। जो भी हैं सारे, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। इस फैमिली के 5 मेंबर्स हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, selenium, tellurium and polonium. Clear? This family consists 5 members: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. 5 में से लास्ट वन polonium is radioactive in nature. कैसा है? radioactive metal. polonium is radioactive metal जिसका हाफ लाइफ कितना है? 13.8 days. क्लियर? और जो ऊपर वाले 4 मेंबर हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, इनको कलेक्टिवली चारों को हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस. व्हाट वी कॉल देम? चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस सिंपली मींस ये जो चारों हैं ये ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं. ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फर, सल्फेट. क्लियर? तो ये क्या बनाते हैं? ओर्स बनाते हैं. तो इन चारों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं चाल्कोजेंस. जो 5वां मेंबर है वो है रेडियो एक्टिव मेटल. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहले इनर्ट गैस को लिखते हैं, फिर NH2NP4. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप इज NH2NP4. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 and 84. These are the atomic numbers of ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. तो ऑक्सीजन के लिए हो गया हीलियम 2s2 2p4, सल्फर के लिए नियॉन 3s2 3p4, सेलेनियम के लिए आर्गन 3d10 4s2 4p4, 4d10 5s2 5b4, 4f14 5d10 6s2 and 6p4. ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप के एलिमेंट्स. इस तरफ हमने लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि इस ग्रुप के मेंबर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ऑक्सीजन ना हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, बट फिर भी वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ फ्लोरीन के कंपाउंड्स में. ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ऑक्सीजन शो करता है -2 -1 +1 +2, सल्फर -2 +2 +4 +6. -2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें. 4p4 है, p4 है. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो ये p6 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो माइनस शो करते हैं ये. पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव मेटल है तो माइनस तो शो करेगा ही नहीं. पोलोनियम इज ओनली एग्जिस्टिंग +2 एंड +4. ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है. अगर इस ट्रेंड को हम ध्यान से देखें तो एक चीज देखिए, लास्ट में आते आते +6 गायब हो गया. मींस +4 शो होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए +4. इफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट तो हम बोलेंगे +4, और ये 2 भी इसके साथ बाहर निकल जाए तो हम बोलेंगे +6. इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. बट जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, हमारे पास कौन सी शेल्स एंटर हो रहे हैं? पहले डी एंटर हुआ, फिर एफ एंटर हुआ. डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर. डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है. एफ का उससे भी कम होता है. तो डी अब न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से कम रोकेगा. न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करेगा. यहाँ पे और भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और ज्यादा टाइटली इफेक्ट करेगा. टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? अंदर वाले सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर वाले का स्ट्रांगली होल्ड हो जाना इनर्ट पेयर इफेक्ट. एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रांग, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का. ये हमने बात की शील्डिंग इफेक्ट की. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अक्रेंस, कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. पहला ऑक्सीजन 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से.
सल्फर ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक फर्स्ट वन CaSO4.2H2O, इस फॉर्मूला का नाम है जिप्सम। MgSO4 7H2O, इप्सम सॉल्ट। BaSO4 को हम कहते हैं बेराइट्स। PbS को हम कहते हैं गैलेना। PbS का नाम क्या है? गैलेना। ZnS जिंक ब्लेंड या वर्टजाइट। एंड HGS इज सिनेबार। क्लियर है यहां तक? दोबारा देख लीजिए, इन चारों को चाल्कोजेंस कहते हैं। पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है, इसका हाफ लाइफ 13.8 होता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np4 है, सबका लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी। +6 दिखाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में किस वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है? बिकॉज ऑफ द शील्डिंग पावर ऑफ सबशेल्स। F की सबसे कम शील्डिंग पावर है, तो F जो है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बहुत कम रोक पाता है। अक्रेंस की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 46.6% अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन से डेवलप्ड है। सल्फर ओर्स की फॉर्म में हमें मिलता है। नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेलेनियम, टेरिलियम, इनके अक्रेंस के बारे में। नेक्स्ट, सेलेनियम एंड टेरिलियम जो है वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में अकर करते हैं। सेलेनियम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टोफोन्स। बनाने के लिए हम सेलेनियम को यूज करते हैं। ऑप्टोफोन्स क्या होते हैं? ये ब्लाइंड पर्सन्स उसको यूज करते हैं। नॉर्मल स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। पोलोनियम जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। किस वजह से प्रोड्यूस्ड होता है वो? थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स के डिके प्रोडक्ट से प्रोडक्शन होती है पोलोनियम की। उसके बाद एक टेबल है, एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके पास, आपकी रेफरेंस बुक्स में भी होगी। थोड़ा सा उस टेबल को देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। एटॉमिक मास ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सेलेनियम 79, टेरिलियम 127.6, पोलोनियम 210। वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट रेडियस। So covalent radius is 66, 104, 117, 137 and 146. Now this point, electron gain enthalpy. क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एनर्जी का इवॉल्व होना या एब्जॉर्ब होना जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेते टाइम एक एटम जितनी एनर्जी को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -141, सल्फर के लिए -200, सेलेनियम के लिए 195, टेरिलियम के लिए 190 एंड पोलोनियम के लिए -174। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा है। रीजन इज नेगेटिव में कम है। दिस नेगेटिव मीन्स एनर्जी रिलीज हुई है, बाहर निकली है। यहाँ से एनर्जी मतलब आप ये मत समझना कि कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक है। दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज एक्सोथर्मिक। क्लियर? एनर्जी रिलीज हुई है। सो ऑक्सीजन जो सबसे छोटा था उसकी एनर्जी कम रिलीज हुई उसके केस में इन कंपैरिजन टू सल्फर। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन सबसे पहला मेंबर है, सबसे छोटा साइज है उसका, तो जब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अकर्स और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना इफेक्टिवली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये जो 8 सही किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी रिमूव the outer
outermost electron from isolated gaseous atom. सो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को अंदर डालते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ऑक्सीजन 3.5 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नोट कीजिए इसको। Next we discuss about properties of oxygen family elements. First one is oxygen जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि इस फैमिली के और सारे मेंबर्स पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे S8 एक्सेट्रा। These are exist as polyatomic. Oxygen exist as diatomic molecule. All elements exhibit allotropy. सारे के सारे एलिमेंट इस फैमिली के एलोट्रॉप्स बनाते हैं। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो ये दोनों भी इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने अभी अभी एक टेबल देखा जहां पे 3.5, 2.44, 2.48, 1.97, 1.74। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर वाला ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेरिलियम मेटलॉइड्स, पोलोनियम क्या था, स्ट्रिक्टली रेडियो एक्टिव मेटल। सो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें इस फैमिली में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा हो ध्यान से, तो हमने लिखा था 2s2 2p4, नीचे वाले में हमने लिखा 3s2 3p4, उससे नीचे 4s2 4p4, देन 5s2, देन 6s2। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम लगानी पड़ती है। क्यों? ऊपर वाले का साइज छोटा था, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा थी, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हो, साइज इंक्रीज होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज इंक्रीजेस, ये आप लिख सकते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 16 मेंबर्स की, वो लेस देन होती है ग्रुप 15 के मेंबर्स से। देखिए रीजन, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर एंड नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर। ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के पास है 2p4, नाइट्रोजन के पास है 2p3। तो आउटरमोस्ट शेल को हमने ड्रॉ किया, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास है 2p4, और नाइट्रोजन में हमारे पास है 2p3, 1 2 3। सो दिस वन, ये इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज दिस वन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, मोर सिमेट्रिकल। इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी पे अगर क्वेश्चन इस टाइप से बने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है?
पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको लगानी है, मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं आउटर मोस्ट में से, उसके लिए जो एनर्जी आपने यूज की उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पे 3 मोस्ट स्टेबल, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई? नाइट्रोजन की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। और अगर बात की जाए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनमें से बाहर जा चुका है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 1 2 3। ऑक्सीजन के लिए अब ये बचा, और नाइट्रोजन के लिए किसका फॉर्मेशन हुआ? 2p2, 1 in 2। नाउ when we try to remove the second electron, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन की। क्लियर है ये पॉइंट? समझ आया? नोट कीजिए इसको। यहां पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे रहेगी वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। Next we discuss about anomalous behavior of oxygen. Anomalous behavior means ऑक्सीजन का अपने और मेंबर से, अपनी फैमिली के और मेंबर से अलग तरीके से बिहेव करना। सबसे पहले ये अलग तरीके से बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। सेकेंड, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसके पास डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो मैक्सिमम कोवलेंस दिखा सकता है 4, जबकि इस फैमिली के और मेंबर्स अपनी कोवेलेंसी को एक्सीड्स कर सकते हैं, 4 से ऊपर ले जा सकते हैं, SF6 बन सकता है। क्लियर? दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सिंपली अगर हम इसके हाइड्राइड की बात करें, जैसे ऑक्सीजन का हाइड्राइड हमने बनाया वाटर, जो वाटर है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि और जो हाइड्राइड्स हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि दूसरे मेंबर्स कैसे हैं? सॉलिड है। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, whereas the other members are exist in polyatomic form. ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्डिंग। जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जैसे CO2 सिंगल बॉन्ड अलग चीज होती है, और मल्टीपल बॉन्डिंग एक से ज्यादा बॉन्डिंग बनाने में ऑक्सीजन जो इन्वॉल्व होता है, जबकि इस फैमिली के और मेंबर्स की ये टेंडेंसी बहुत कम होती है। क्लियर है? एनामलस बिहेवियर, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन गैस है, दूसरे सॉलिड होते हैं। ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदर्स एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल बॉन्डिंग। नोट कीजिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हम डिस्कस करेंगे। So let's start discussing chemical properties. The first chemical property we discussed is oxidation state. जो ऑक्सीजन है वो मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस ग्रुप में हम जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये हमने इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ आवर लेक्चर ये चीज हमने लिखी थी। ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली -2 शो करता है। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास पावर है
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की, इसीलिए वो मोस्टली -2 शो करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, लाइक OF2 फ्लोरीन, जो कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के कंपाउंड्स में ऑक्सीजन +1 और +2 शो करता है। OF2 में +2, ऑक्सीजन की X मान लीजिए, फ्लोरीन -1 होता है तो -2, X का कितना आंसर आ गया +2। O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन इन दीज कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करें परऑक्साइड की। हमने एग्जांपल लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन +1 तो 2 ऑक्सीजन के लिए +2, ऑक्सीजन +2x, हमें नहीं पता 2 है तो 2x लिख दिया 0, 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। सो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी -1। सुपर ऑक्साइड्स KO2 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2। एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब हमारे एलिमेंट्स या मेटल्स, एलिमेंट्स होते हैं, नॉट मेटल्स, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल ही है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या एलिमेंटल स्टेट में हो, तब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है 0। क्लियर। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। रीजन पता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम ये +4 शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ और +6 शो करते हैं फ्लोरीन के कंपाउंड्स में। और ये जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर देता है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो प्राइमरी कोवलेंट नेचर के बनते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। The next chemical property we discuss is reaction with hydrogen. So जब इस फैमिली के एलिमेंट रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके या फिर किसी कंपाउंड में जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं तो हाइड्राइड्स बनते हैं H2E की फॉर्म में। E जो है एलिमेंट है, इस फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन हाइड्राइड्स दिस एलिमेंट इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये किस में रहेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे विद दीज 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 लॉन पेयर रहेंगे। द स्ट्रक्चर इज क्वाइट लाइक दिस, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी sp3। 2 हाइड्राइड्स को हमने प्रिपेयर किया है विद यूजिंग दिस रिएक्शन। FeS आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद H2SO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्राइड ऑफ सल्फर आप बोल सकते हैं। सोडियम सेलेनाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन डाइल्यूट है ये भी, यहाँ पे क्या बन गया Na2SO4 प्लस H2SC, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम। वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड का काम करता है यहाँ पे, या कलरलेस लिक्विड होता है, नॉट काम करता है। H2O इज कलरलेस लिक्विड, जबकि जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे हाइड्राइड्स हैं, वो अनप्लीजेंट होते हैं एंड फोल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आती है उनमें से। नाउ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स H2O, H2S, H2SC एंड H2T। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो इस डायरेक्शन से जब हम इस तरफ चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जो इजीली H पॉजिटिव दे दे वो अच्छा एसिड। तो जब हम H2TE की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन कर जाता है। इस बॉन्ड का इजीली टूट जाना मींस ये एक अच्छा एसिड है। तो एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। रीजन समझ आया, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लो या लेस। थर्मल स्टेबिलिटी, हीट की तरफ अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो H2SC H2TE की तरफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज वाटर जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखो, वाटर स्टार्टिंग में ना आके सबसे पहले चला गया। सबसे कम होना चाहिए था वाटर का, क्योंकि सबसे ऊपर है वो और ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है, बट इसका सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? वाटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करता। अकेला वाटर कलरलेस लिक्विड है, इस पॉइंट का भी रीजन है क्या कि जो वाटर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जब हमारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और कुछ अदर ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर हम मोनोऑक्साइड्स की बात करें तो सेलेनियम के अलावा सभी का मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। सल्फर मोनोऑक्साइड, टेरिलियम मोनोऑक्साइड, पोलोनियम मोनोऑक्साइड, सेलेनियम का एग्जिस्ट नहीं करता। डाइऑक्साइड सभी के फॉर्म होते हैं। ट्राइऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है, मतलब पोलोनियम का ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता और क्यों ट्राइऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ट्राइऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। अदर ऑक्साइड्स में सिर्फ सल्फर का एग्जिस्ट करता है और किसी का एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करें तो SO2, SCO2, TeO2 टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है, जबकि जो हमारा टेरुलियम डाइऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। टॉप टू बॉटम इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टेरिलियम ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो वो दोनों गैसेस हैं। सेलेनियम ऑक्साइड सॉलिड है। SO2 की फॉर्मेशन देखते हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। सल्फर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। क्लियर है? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ग्राउंड स्टेट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3s2 एंड 3p4। 3d यहाँ पे वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट p का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा? 3d में। आफ्टर this one, these two bonds, sp2 हाइब्रिडाइज सल्फर, और ये जो एक बॉन्ड है ये किसके साथ फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ये सल्फर का p और ऑक्सीजन का p दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स p पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ये जो d में गया है ये किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? p फ्रॉम ऑक्सीजन एंड d फ्रॉम सल्फर। तो इसने किस टाइप की फॉर्मेशन की? p पाई d पाई बॉन्ड की। क्लियर है? दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज अ लॉन पेयर, ये एज इट इज रह जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो अभी हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये p पाई d पाई की फॉर्मेशन करता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये d पाई p पाई बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। So let's draw the structure of SO2. Sulfur forms one bond with oxygen, another with oxygen. Clear?
अब एक तरफ जो बॉन्ड बन रहा है वो p पाई बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और सल्फर के एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज p पाई बॉन्ड. और इस तरफ ऑक्सीजन का तो p में ही रहेगा, ऑक्सीजन के पास तो वेकेंट d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, सल्फर का d है. सो दिस पाई बॉन्ड इज d पाई p पाई. क्लियर? तो SO2 मॉलिक्यूल के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, और दो पाई बॉन्ड्स में से एक p पाई ओवरलैपिंग से बना होता है और दूसरा d पाई ओवरलैपिंग से बनता है. क्लियर है? यहां तक हो जाएगा. द एंगल इन बिटवीन इज 119.5 डिग्री एंड द बोन लेंथ हेयर, इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बोन लेंथ देखें कुछ इस टाइप से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. बॉन्ड लेंथ इज 143 पिकोमीटर. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है, एक बार आपने इस तरफ p पाई d पाई बॉन्ड शो किया, दोबारा जब आप इसको बनाएंगे तो आप इस तरफ p पाई d पाई शो कर दीजिए और इस तरफ p पाई. ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमेशा इस टाइप के ब्रैकेट से आपको इनक्लोज करना है. SO2 क्लियर है? सेम लाइंस पे आप SO3 ड्रॉ कर सकते हैं. SO3 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट है, हम एक और एक्साइटेड स्टेट लेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. इसको नोट कीजिए पहले, फिर देखते हैं SO3 को अब कैसे बनाएंगे. Okay. Now the second excited state. फर्स्ट में क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को D के ऊपर पास ऑन किया. सेकेंड में दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंटर्स इनटू दिस इलेक्ट्रॉन. अगेन 1 2 3, ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये जो तीन सबशेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, ये किस काम में आएंगे, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम इनको यूज करेंगे. दिस वन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 p पाई बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड. और SO3 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, अब SO3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सल्फर इन द मिडल, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 1 2 3, ये तीनों ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है. वन बॉन्ड इज p पाई, one is p पाई d पाई, another one is p पाई d पाई. Clear है? Here the bond angle is 120 degree and the bond length is 142 picometer. This is all about the structure of SO3 and this is all about the oxides of oxygen family. क्लियर है? इस तरीके से आप बना सकते हैं. बॉन्डिंग को थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजी चीज है, नोट कीजिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस. हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हैलाइड्स बनाते हैं, और वो हैलाइड्स किस किस फॉर्म में है, EX6, E इज द एलिमेंट, X इज हैलोजन. X6 हो सकता है, EX4 बन सकता है और EX2 की फॉर्मेशन भी हो सकती है. बात की जाए स्टेबिलिटी की, कौन से हैलोजन के साथ हमारे हैलाइड्स स्टेबल रहेंगे. सो फ्लोरीन के हैलाइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के, फिर आयोडीन के. रीजन इज साइज. फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ज्यादा फ्लोरीन एटम्स अकोमोडेट कर सकते हैं और वो स्टेबिलिटी की तरफ उसको लेके जाएंगे. फर्स्ट हम देखते हैं हेक्सा हैलाइड्स के बारे में. हेक्सा हैलाइड्स, 6 हैलोजेंस हैं यहाँ पे. दीज आर हेक्सा हैलाइड्स. इफ वी टॉक्ड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो SF6 सबसे ज्यादा स्टेबल है. रीजन क्या है, सल्फर का साइज इतना है कि वो 6 फ्लोरीन्स को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं. बहुत अच्छी सी अरेंजमेंट बनती है.
जबकि सेलेनियम और टेरिलियम का साइज बड़ा है, वहां पे अरेंजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। टेरिलियम वाला जो है वो बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन कर जाता है वाटर में, जबकि SF6 नहीं करता। SF6 की ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड हियर। क्लियर? अगर हम देखें तो सल्फर का सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो हमने SO3 में लिखा था उसको याद कीजिए। 1 S था, 3 P में इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 D में थे, तो उन तीनों को अलग अलग फ्लोरीन के साथ हमने बॉन्ड किया है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वन बात करते हैं EX4 टेट्राहेलाइड्स की। सो टेट्राहेलाइड्स जो बनेंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 होंगे बॉन्ड पेयर और 1 होगा लॉन पेयर। SF4 जो बनेगा वो गैसियस स्टेट में होगा, सेलेनियम का फ्लोराइड के साथ लिक्विड, टेरिलियम का फ्लोराइड के साथ सॉलिड। SF4 SF6 के कंपैरिजन में इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, एंड द ज्योमेट्री ऑफ SF4 is like this: fluorine, fluorine, and 1 is lone pair here, and 2 fluorines are on axial position. ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसको सीसो भी बोल देते हैं। शेप अगर पूछी जाए तो इसकी शीशो जैसी शेप होती है। सीसो एक झूला है, उसके जैसा लगता है। अगर इसको घुमा देंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके देखिए, आपको सीसो जैसा नजर आएगा। ओके, क्लियर अबाउट हेलोजेंस, हैलाइड्स? नोट कीजिए इसको। 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं, फिर हम वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज डाईहैलाइड्स। सारे के सारे एलिमेंट्स डाईहैलाइड्स बनाते हैं। अगर हम फ्लोरीन वाले, क्लोरीन के साथ भी, पर क्लोरीन के टर्म्स में अगर बात करें तो सिर्फ HCl2 स्टेबल है और कोई स्टेबल नहीं बनता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप इज बेंट। E इज हियर, 2 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं एंड 2 लोन पेयर। तो अगर हम लोन पेयर्स को ना देखें तो शेप कैसी दिख रही है, बेंट, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। मोनोहैलाइड्स की बात करें तो सिर्फ सल्फर का क्लोराइड और सेलेनियम का ब्रोमाइड नॉन है, एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ तक पढ़ के आइए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए।